पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स ने पहली बार 1,90,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,90,668 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। बलोचिस्तान में बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, जियारत और कल्लात में वक्फे से बर्फबारी। चमन और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्तूंग, नोशकी, खारान और पंचगोर में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कराची में सर्दी की लहर बरकरार रहने पर 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। अमरीका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 12 हो गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। तूफान के बाइस 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मंसूब। कोपनहेगन गांव में पारा -49 डिग्री तक गिर गया। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी की शहरियों से बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। नसीम शाह, शादाब खान, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। विकेट कीपर ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में जगह न बना सके। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं कंडीशंस के हिसाब से श्रीलंका में बाबर आजम का किरदार अहम होगा। बाबर को वर्ल्ड कप के लिए खास रोल दिया है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा जिसके लिए हम तैयार हैं। बाबर ने कमबैक के बाद अच्छा परफॉर्म किया। T20 में ओपनर के सिवा किसी बल्लेबाज का नंबर फिक्स नहीं होता। इन्विटेशन मिली, काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। उम्मीद के साथ गाजा में अपना अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था वफाकी काबीना ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। खुदारा बच्चों की लाशें या बाकियात ही दे दे, दिल को तसल्ली तो हो जाए। रोज आते हैं और खाली हाथ घर चले जाते हैं। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना की फरियाद। लापता हाफिज आरिफ के वालिद ने बताया आरिफ की वालिदा और अहलिया की हालत खराब है। लापता इमरान के वालिद ने कहा बेटे की लाश ही दे दें, दिल को सब्र तो आ जाए। वालिदा ने कहा बेटे ने कहा अम्मी देर से आऊँगा, अभी तक नहीं आया। हुकूमत और इंतज़ामिया कहाँ है, कोई सुनने वाला नहीं। सानेहा में जहाँ बहाक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने शिरकत की। मोहम्मद शीस की नमाज जनाजा गार्डन में अदा की गई। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया। हम इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो SBCA करेगी। FIR हो चुका है, हम इस पर तफ्तीश और भी करेंगे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया। इमारत को आज सील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है 82 मिसिंग पर्सन थे। किसी का प्यारा लापता है तो राबता कर सकता है। 73 जाँ बहक अफराद में से 23 की शनाख्त हुई है। मजीद 2 लाशों की बाकियात सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। SSP सिटी आरिफ अजीज कहते हैं दरवाजे क्यों बंद किए, आग के बाद क्यों नहीं खोले गए, तहकीकात कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद बयानात ले रहे हैं। चौकीदार और दीगर के बयानात हासिल कर लिए। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे।
सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो, और अगर ब्लेम गेम करना है तो आओ वो भी कर लेते हैं। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, मगर पहले 88 लाशों का जवाब दो। लोगों की लाशें नहीं मिल रही, बाकियात का कुछ पता नहीं। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, आग कैसे लगी ये पता नहीं चला। इमारत में क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे। गवर्नर सिंध कमरान चिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। हमारे ही टैक्स से मुतासरीन को पैसे देकर कौन सा एहसान कर रहे हो। मेरे पास सबूतों के सूटकेस हैं, गफलत के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएं। अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें, वरना बात दूर तक निकल जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, गवर्नर साहब आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। जाए वकूओं पर रेस्क्यू अमले से ब्रीफिंग लेना और कहना रेस्क्यू का काम नहीं हो रहा, बड़ा झूठ है। मुतासरीन के लिए विफाक से क्या मदद ली आप नहीं बता सकते। विफाकी हुकूमत गवर्नर हाउस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। कराची में जान और माल कुछ महफूज नहीं, मसला वसाइल की कमी नहीं, ना अहली और करप्शन है। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक्तदार में है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहां थी, फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नाकाम हुआ। 16 साल में आग लगने के 2000 से जायद वाकयात हुए, कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 दिन गुजर गए, लवाहिकीन मैयतों के मुंतजर हैं। मुतासरीन आज भी एडी सेंटर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जुल्म ज्यादती के खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद की जाएगी। 1 फरवरी को अवाम खामोशी तोड़ेंगे, घरों से निकलेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए जहांगीर रोड का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकाम और अमले ने मंसूबे पर मेयर कराची को ब्रीफिंग दी। मुर्तजा वहाब का कहना था तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं, मुकर्रर वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। खुद जाकर मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा, बंद कमरों की मीटिंग्स का वक्त खत्म हो चुका। जहांगीर रोड की अपनी अहमियत है, मुझे आवाम की तकलीफ का एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब शहर दोबारा रोशनियों का मरकज बनेगा। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके पकड़ाल में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जमीन के तनाजे पर मुखालिफ ग्रुप की जानिब से की गई। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में मलिक गालिब, मलिक खुर्रम और मलिक इरफान शामिल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोट अद्दू में शुगर मिल्स के जेर तामीर रिहायशी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेर तामीर रिहायशी यूनिट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। चीन कामयाबी से और मुकम्मल तौर पर कनाडा पर कब्जा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा उम्मीद है चीन कनाडा की आइस हॉकी को छोड़ देगा। चीन के साथ मुआहिदा कनाडा के लिए तबाहकुन होगा। ये कनाडा की तारीख के सबसे खराब मुआहिदों में से एक होगा। कनाडा की ज्यादा तिजारत अमेरिका के साथ है। मैं चाहता हूं कि कनाडा जिंदा और खुशहाल रहे। अमेरिका में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी रुक गया। वाशिंगटन DC और 14 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी से 40 रियासतों में 20 करोड़ अफराद मुतासर। सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। 9000 परवाजें मनसूख। हजारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर महसूर। कई रियासतों में तालीमी इदारे, दफातर, अवामी मकामात बंद। शुमाली डकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क को भी मौसम में सरमा के सबसे शदीद तूफान का सामना। दर्जा हरारत -34 तक गिर गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर केथी और मेयर जोहरान ममदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरियों से घर पर रहने की अपील।
पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर ऑक्शन पर तफसीली वर्कशॉप। सीजन 11 में खिलाड़ियों की ऑक्शन 11 फरवरी को मुनक्किद होगी। प्लेयर्स ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की बेस प्राइस का भी ऐलान। टॉप कैटेगरी की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। कम से कम बेस प्राइस 7 लाख रुपए रखी गई। एक फ्रेंचाइज का 16 और ज्यादा से ज्यादा बेस खिलाड़ियों का स्क्वाड होगा। 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल करने की इजाजत होगी। प्लेइंग 11 में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी लाजमी। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड तश्कील देने के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स होगा। मेगा इवेंट 26 मार्च से खेला जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 के शेर हरारे के लाइन पार्क पहुंच गए। सफारी के सफर से खूब महसूस हुए। कौमी लिटिल स्टार्स ने जानवरों की तस्वीरें बनाई। खिलाड़ियों ने सुपर 6 मरहले की तैयारी की। तैयारी के लिए सिनियरों बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला मंगल को न्यूजीलैंड से होगा। Was really great. There were like a lot of people जो पहले से साइकिलिंग कर रहे थे and everything, but it was my first time and I feel really great and really good about it. और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम लाहौर में फैमिली साइकिल रेस 600 से जायद लड़कियों, लड़कों और बच्चों की शिरकत। इस्लामाबाद में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की मैराथन का एहतमाम। खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। गैर मुल्की एथलीट्स भी शरीक हुए।